नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर के सलाह क्लास में। सो हम आपके लिए फिर लेके आए हैं हिंदी का एक टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपके हरियाणा पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एक लेखपाल, ग्राम सचिव, ये आपके जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो हिंदी का सिलेबस होता है उसमें से भी ये आपका टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपके जैसे हरियाणा पुलिस का आपका एग्जाम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आएगा, ठीक है। इसके बाद ग्राम सचिव हो गया और लेखपाल या फिर आपका यूपी पुलिस। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें क्या होती है, आपकी हिंदी आती है, हिंदी के सिलेबस आता है आपका। हरियाणा पुलिस में आपकी 6 नंबर की हिंदी है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे कि आपको वर्ड दिया होगा कि जैसे कि जन्म से लेकर आजन्म हो गया, वो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्णपाली। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे वर्ड होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। मैं आपको वही कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हिंदी का टॉपिक है आज का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना और हाँ, साथ में आप नोट करते जाना, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आपके हर साल क्या और रिपीट होते हैं और जिस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट। और आप हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इस तरह की तैयारी करा रहे हैं, संग में आप हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, डेली बेस पे रीजनिंग करा रहे हैं हरियाणा पुलिस के लिए और हिंदी करा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला है हमारा कि आधी रात के समय को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स निशिथ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा नेक्स्ट है, फिर हमारा किसी मामले के खिलाफ दिया गया गत, उसको कहते हैं विमत, ठीक है। जिस स्त्री के लंबे लंबे बाल हों उसको कहते हैं केशनी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका कांटों से ढका हुआ मार्ग, यानी कि मार्ग में आपके कांटे कांटे, कांटों से ढका हुआ मार्ग, उसको कहते हैं कंटाकीर्ण, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ ये वाला कोमल भाग होता है ना, इसको बोलते हैं कर्णपाली, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में? तो ऐसे बनते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। फिर है हमारा छठवां, हमारा जन्म से लेकर, इसको बोलते हैं आजन्म, जन्म से लेकर, ये बन जाएगा आपका आजन्म, ठीक है। जिस भूमि पर कुछ ना उगता हो, यानी कि कोई भूमि है जिस पर कुछ ना उगता हो उसको बोलते हैं ऊसर भूमि, ठीक है। इसके बाद जिसे सूंघा ना जा सके, ठीक है, जिसे सूंघा ना जा सके इसको बोलते हैं आद्रे, ठीक है। इसके बाद है फिर आपका भलाई की इच्छा रखने वाला, यानी कि भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी बोलते हैं उसे, ठीक है। इसके बाद है फिर आपका शयन करने की इच्छा, इसको बोलते हैं सुषुप्सा, शयन करने की इच्छा सुषुप्सा, ठीक है फ्रेंड। हमारा जो सब कुछ जानता हो, उसे कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला कौन होता है, सर्वज्ञ। सबको जीतने वाला सर्वजीत, ठीक है फ्रेंड्स। जहां मुफ्त में खाना बंटता हो, सदाव्रत, ठीक है। नेक्स्ट है फिर जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, उसको बोलते हैं स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। अपना हित चाहने वाला मतलब अपना ही अपना भला सोचने वाला, उसको बोलते हैं स्वार्थी। फिर हमारा 16वां है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा पीने की इच्छा, उसको क्या बोलते हैं लिप्सा, लिप्सा। जो आसानी से पचता है उसे कहते हैं लघुपाक, जो आसानी से पचता है लघुपाक।
जो पूर्ण रूप से बहरा है, जो पूर्ण रूप से बहरा हो उसे कहते हैं वज्रबधिर, उसे कहते हैं वज्रबधिर। ठीक है, जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल, जो अधिक बोलता हो वाचाल। ठीक है फ्रेंड्स, बनाया करते हैं। फिर हमारा 21 है बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? विवाच्छा, बोलने की इच्छा विवाच्छा। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट है, फिर हमारा जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे बोलते हैं व्याकरण, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे कहते हैं व्याकरण। ठीक है, जो शक्ति का उपासक हो उसे कहते हैं शाक्त, जो शक्ति का उपासक हो उसे कहते हैं शाक्त। सदैव रहने वाला यानी कि सदैव रहने वाला उसे कहते हैं शाश्वत, सदैव रहने वाला शाश्वत। सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य यानी जैसे बोलते हैं ना शिरोमणि, सिर पर धारण करने योग्य उसे बोलते हैं शिरोधार्य, शिरोधार्य। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा नेक्स्ट है 26, जल में लगने वाली आग उसको क्या 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 कहेंगे? उसके कहेंगे बड़बागरी, उसे कहेंगे बड़बागरी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो, जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो उसे कहते हैं बहुश्रुत, बहुश्रुत। बात का मतलब कि बात का रहस्य जानने वाला, बात का रहस्य जानने वाला जैसे कि सीक्रेट जानने वाला बोलते हैं ना उसे कहते हैं मर्मज्ञ, हिंदी में बोलते हैं उसे मर्मज्ञ। किसी मत को मानने वाला, किसी मत को मानने वाला मतानुयायी, मतानुयायी बोलते हैं उसे। ठीक है, कम खर्च करने वाला इसको बोलते हैं मितव्ययी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। देखो जैसे कि मान चलो आपको जैसे कि हिंदी जब आपकी आएगी हरियाणा पुलिस में आपका, या फिर आपका जो कोई भी एग्जाम है, आपका लेखपाल का है, ग्राम सचिव का है, आपका हरियाणा पुलिस का है, जीडी का है, तो हिंदी जो आपकी आती है ना उसमें कैसे आते हैं? जैसे आपको 4 वर्ड दिए हों, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो कि कम खर्च करने वाला, ऐसा आपको दिया, आपको वो आएगा क्वेश्चन आएगा आपका कम खर्च करने वाला। ठीक है, चार आपके ऑप्शन होंगे, जैसे उसको 4 ऑप्शन होंगे आपको। पहला ऑप्शन जैसे लोभी हो गया, लोभी हो गया, या फिर समझदार व्यक्ति हो गया, गरीब हो गया, या फिर एक ऑप्शन आपको दिया होगा मितव्ययी। ठीक है, आर्यन बात समझ में? लोभी होगा, गरीब होगा, समझदार होगा, या फिर एक होगा मितव्ययी। ठीक है, तो आप सोचोगे यार कम खर्च करने वाला कौन होगा? लोभी होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मितव्ययी होगा। तो ऐसे बनते हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि जल में आग लगने वाली, मतलब जल में लगने वाली आग उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं बड़बागरी। ठीक है, ऐसे बनते क्वेश्चन। आपका 31वां है मरने की इच्छा, मरने की इच्छा क्या होगी? मुमूर्षा, मरने की इच्छा क्या हो जाएगी? मुमूर्षा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका जिसे मोक्ष की कामना हो, यानी कि जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षा, मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षा। मनपसंद या नामांकित, यानी कि मनपसंद या नामांकित उसे कहते हैं मनोनीत, मनोनीत। ठीक है, वह स्थिति जहां मुद्रा का चलन अधिक हो, वह स्थिति जहां मुद्रा का चलन अधिक हो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक है, फिर आपका जहां तक हो सके, कहते हैं ना जहां तक हो सके यार करके देख, जहां तक जैसा भी हो सके, जहां तक हो सके कहते हैं ना, तो उसको वो हो जाएगा यथासंभव, जहां तक हो सके यथासंभव। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला यानी कि जो लड़ने वाला हो हमेशा, उसको कहते हैं युयुत्सा, उसे क्या कहते हैं? युयुत्सा। जैसे कि युद्ध की इच्छा रखने वाला रावण हो गया। ठीक है, रावण क्या करता था? हमेशा वो युद्ध की इच्छा रखता था कि मुझसे कोई आके लड़े लड़े लड़े, तो ये क्या है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसको क्या कहते हैं? युयुत्सा कहते हैं उसे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट
फिर है हमारा 37वां है, जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो, यानी कि जिसे डर ना हो कि उसकी हानि होगी या उसका अनर्थ होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे निरापद। उसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका निरापद। ठीक है। फिर है आपका बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए उसे कहते हैं निर्निर्मेष, उसे कहते हैं निर्निर्मेष। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है आपका जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, यानी कि जिसे कोई संदेह ना हो, उसका जैसे बोलते हैं ना कोई डाउट ना हो, तो उसे कहते हैं निर्भ्रांत, निर्भ्रांत। ठीक है। फिर है जो न्याय जानता हो, जो न्याय जानता हो, न्यायिक, जो न्याय जानता हो, न्यायिक। ठीक है। फिर है आपका दूसरों के आश्रम में रहने वाला, दूसरों के आश्रम में रहने वाला उसे कहते हैं पराश्रयी। ठीक है। फिर है आपका लौटकर आया हुआ, वापस आया हुआ, लौटकर आया हुआ उसे क्या बोलोगे, प्रत्यागत, लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। ठीक है। संगी संग नोट करते जाना, ये सारे मैं आपके इंपॉर्टेंट करा रहा हूं आपके। ठीक है। आपका 43वां आपका जिसको लांघना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लंघ्य, दुर्लग्न, दुलंग्न हो जाएगा ये, यानी कि यहां पे ये वाला आएगा दुलंग्न। ठीक है। फिर है आपका जिसको भेदना या तोड़ना कठिन हो, जिसको भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद्य, उसे बोलते हैं दुर्भेद्य। ठीक है। फिर है आपका अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह। ठीक है, उसे कहते हैं दुराग्रह, दुराग्रह। ठीक है। फिर है आपका ध्यान करने योग्य या लक्ष्य, ध्यान करने योग्य मतलब ध्यान करने योग्य या फिर आपका लक्ष्य जैसे बोलते हैं ना, वो हो जाएगा आपका ध्येय, उसे बोलते हैं ध्येय। ठीक है। फिर है नष्ट होने वाला, समाप्त होने वाला, नष्ट होने वाला, नश्वर, नष्ट होने वाला, नश्वर। नया उदित होने वाला, नया सवेरा, नया उदित होने वाला, नवोदित, नया उदित होने वाला, नवोदित। ठीक है फ्रेंड्स। संग में साथ के साथ आप नोट करते जाना, आपके खुद समझ में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 49वां है 49, नया नया आया हुआ, इसे कहते हैं नवांगुत, नवागंतुक, नवागंतुक। ठीक है। फिर है आपका जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार हो जाएगा, वो जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई साइज ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, वो कौन हो जाएगा, निराकार। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहते हैं निर्मम। ठीक है। चलिए फिर है आपका जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म से 100 वर्ष का समय उसे कहते हैं जन्मशती, उसे कहेंगे आप जन्मशती। ठीक है। फिर है सिक्के डालने का कारखाना, जहां सिक्के बनते हैं, जहां सिक्के डालने का कारखाना उसे कहते हैं टकसाल, उसे कहेंगे टकसाल। ठीक है। फिर है मूल बातों को संक्षेप में लिखना, जो मूल बात होती हैं उनको संक्षेप में लिखना, टिप्पणी, वो हो जाएगा आपका टिप्पणी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपका 55वां है चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग, मतलब चारों ओर जिसके जल हो, बीच में आपका भूभाग हो, जमीन हो, उसको कहते हैं टापू, उसको कहेंगे टापू। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है फिर आपका 3 कालों की बात जानने वाला, 3 कालों की बात जानने वाला, त्रिकालज्ञ, उसे कहेंगे त्रिकालज्ञ, 3 कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ। ठीक है। फिर है भवों के बीच का भाग, देखो ये भवों होती है ना दोनों, इनके बीच का भाग, बीच का भाग उसको क्या बोलेंगे, त्रिकुटी, त्रिकुटी, ये जो बीच का भाग होता है ना, त्रिकुटी। तैरने की इच्छा उसे कहते हैं तितिर्सा, तैरने की इच्छा, तितिर्सा। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता उसे कहते हैं दार्शनिक,
जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे बोलेंगे दार्शनिक। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहे ना समझ में। फिर है आपका रात और संध्या के बीच का समय, रात और संध्या के बीच का समय, ये हो जाएगा आपका गोधूली। नेक्स्ट एक छठवां, करने की इच्छा, इसे बोलते हैं चिकित्सा। करने की इच्छा, चिकित्सा। करने की इच्छा, चिकित्सा। जो चिरकाल तक बना रहे, जो चिरकाल तक बना रहे, चिरस्थाई। जो चिरकाल तक बना रहे, चिरस्थाई। करुण स्वर में चिल्लाना, करुण स्वर में चिल्लाना, चित्कार। चित्कार। छिपे वेश में रहना, छिपे वेश में रहना, उसे बोलते हैं छद्म वेश। छिपे वेश में रहना, छद्म वेश। ठीक है। फिर है दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला, दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला, दूसरों के दोषों को खोजने वाला। ठीक है, वो हो जाएगा आपका छिद्राणवेशी। छिद्राण छिद्राणवेशी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जीने की इच्छा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जिजीविषा। जीने की इच्छा, जिजीविषा। ठीक है। फिर है जान से मारने की इच्छा, ये हो जाएगा जिज्ञासा। जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासा। ठीक है। फिर है किसी भी बात को जानने की इच्छा, यानी किसी भी बात को जानना चाहता है, उसे कहते हैं जिज्ञासा। देखो यहां पे कंफ्यूजन होगा अब आपको, जैसे कि आपको दे दिया होगा कि किसी भी बात को जानने की इच्छा, और ये दो आपके ऑप्शन आगे, मान 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ही है, जिज्ञासा और जिज्ञासा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है। जान से मारने की इच्छा भाई जिज्ञासा होती है, और किसी भी बात को जानने की इच्छा भाई जिज्ञासा होती है, ज्ञासा। ठीक है फ्रेंड्स। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा हो जाएगी आपके जिगीषा। जिगीषा। ठीक है। फिर है किसी के जीवन के कार्यों का विवरण, उसे तो आप जानते हो जीवन चरित बोलते हैं। किसी के जीवन के कार्यों का विवरण, जीवन चरित। जीवन चरित। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेलों आदि से घिरा हुआ, बेलों आदि से घिरा हुआ उसे कहते हैं कुंज। बेलों आदि से घिरा हुआ उसे कहते हैं कुंज। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, मतलब जिसे बाहर की दुनिया का ज्ञान ना हो, उसे कहते हैं कूप मंडूक। उसे कहते हैं कूप मंडूक। कूप मंडूक। ठीक है। फिर है किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, उसे कहते हैं कृतार्थ। कृतार्थ। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे कहते हैं कवियत्री। ठीक है। नेक्स्ट है फिर राजनीतिज्ञों की कला, राजनीतिज्ञों की कला होती है फ्रेंड्स आपकी कूटनीति। राजनीतिज्ञों की कला उसे कहते हैं कूटनीति। ठीक है। क्षमा पाने योग्य, फिर है आपका क्षमा पाने योग्य उसे कहते हैं क्षम्य। क्षम्य। ठीक है। फिर हमारा 77 भूख से व्याकुल, इसको बोलेंगे क्षुधातुर। भूख से व्याकुल, क्षुधातुर। ठीक है। नेक्स्ट है फिर जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वर। जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वरा। उर्वरा। देखो जिस भूमि में कुछ ना होगे उसे कहते हैं ऊसर भूमि, और जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वरा भूमि। ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला उसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ठीक है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस इसे कहते हैं ऊर्ध्व सांस। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, ऊर्ध्व सांस। इस लोक से संबंधित इसे बोलते हैं ऐहिक। इस लोक से संबंधित ऐहिक,
और नेक्स्ट है फिर दूसरे लोक से संबंधित, दूसरे लोक से संबंधित ये हो जाएगा लौकिक, दूसरे लोक से संबंधित लौकिक, इस लोक से संबंधित ऐहिक, दूसरे लोक से संबंधित लौकिक। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा 83 है, जो कान को कटु लगे इसको बोलते हैं कणकटु, जो कान को कटु लगे उसे कहते हैं कणकटु। जो छाती के बल चलता हो उसे कहते हैं उद्दग, जो छाती के बल चलता हो उसे कहते हैं उद्दग। जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय, होते हैं ना उपमेय उपमान, उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही हो। ठीक है, ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा हुआ उसे कहते हैं उपर्युक्त, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त। जिसका ऋण चुका दिया हो उऋण, जिसका ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण। ठीक है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे कहते हैं उद्याचल, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे कहते हैं उद्याचल। ठीक है फ्रेंड्स, चल नेक्स्ट है फिर हमारा सूर्योदय से पहले का समय, उसे कहते हैं उषा काल। फिर नेक्स्ट है हमारा जो बिना बुलाए आया हो उसे कहते हैं अनाहुत। ठीक है, फिर है हमारा जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपाठक है, अपाठ है। ठीक है, अपने प्राण अपने आप लेने वाला, अपने प्राण अपने आप लेने वाला आत्मघाती, अपने प्राण अपने आप लेने वाला आत्मघाती। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अंकीचन, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अंकीचन। ठीक है, फिर है हमारा जो कानून के विरुद्ध हो उसे तो आप जानते हो क्या बोलते हैं, अवैध बोलेंगे, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहेंगे अवैध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिर हमारा 95, जिसे साधा ना जा सके, जिसे साधा ना जा सके उसे कैसे असाध्य, जिसे साधा ना जा सके असाध्य। 96 अच्छा बुरा समझने का अभाव, अच्छा बुरा समझने का अभाव मतलब कि वो अच्छा बुरा नहीं समझ पाता, मतलब अच्छा बुरा समझने की समझ उसमें नहीं है, उसे कहते हैं अविवेक, अविवेक। ठीक है, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कहते हैं अभिजात। ठीक है, कार्य को बार बार करना, कार्य को बार बार करना क्या बोलते हैं, अभ्यास करना, अभ्यास, बार बार करना यानी कि अभ्यास करना। द्वार या आंगन में चित्रकारी बनाना, यानी कि अपने द्वार या आंगन में चित्रकारी बनाना उसे कहते हैं अल्पना, अल्पना। ठीक है, जो आंखों के सामने हो, देखो जो आंखों के सामने नहीं है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड ये मैंने आपको कराई टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हरियाणा पुलिस, एसएससी, जीडी और जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, तो मैंने ये 100 आपको इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराए जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो हरियाणा पुलिस एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और आप हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली बेस पे मैथ के प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, उससे आपको डबल फायदे होते हैं, आपको पता चलता है कि मैथ में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं और साथ में हम टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।